चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, पिय की प्यास बुझत न बुझाए। महाराज राम, आपका निर्णय उचित ही है। आपको मिथिला अवश्य जाना चाहिए। आपको देखकर मिथिला वासियों को थोड़ी ढाढ़स बंधेगी। विशेषतया महारानी सुनैना कुछ सांत्वना पाएंगी। आपकी यात्रा सफल रहे। क्या राम आ रहे हैं? हाँ महारानी जी। क्या सचमुच राम आ रहे हैं? हाँ महारानी जी, वो महाराज के साथ नगर में प्रवेश कर चुके हैं। राजमहल में पहुंचने ही वाले हैं। जाओ, उनकी अगवानी की तैयारी करो और मेरे लिए पूजा थाल तैयार करवाओ। आपको उठने की आवश्यकता नहीं। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है महारानी जी। अरे ये स्वास्थ्य की बात करने का समय है क्या? जाओ, उनके स्वागत की पूरी तैयारी करवाओ। जाओ, अरे जाओ जाओ, उनके स्वागत की तैयारी करवाओ। सदा सुखी रहो, चिरंजीव हो। महाराज ने यदि पहले ही सूचना दी होती तो हम आपके स्वागत में सारा नगर सजा देते। अयोध्या नरेश मिथिला में पधारे तो स्वागत उनके योग्य ही होना चाहिए। माता, अयोध्या का नरेश नहीं, आपका पुत्र राम आपके पास आया है और आपसे क्षमा मांगने आया है। मैं जानता हूं आपका हृदय मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। फिर भी इतनी पीड़ा और इतना असीम दुख जो आपके हृदय को पहुंचा है, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। क्षमा मांगना तुम्हारा काम नहीं राम, यह तो सदा बेटी वालों का ही धर्म है। मां, यदि आप ऐसा कहेंगी
तो मुझे धीरज कौन बंधाएगा? मैं यहां आया हूं आपकी स्नेह भरी गोद में अपना तप्त मस्तक रखने। आप अपना स्नेह और ममता भरा हाथ यदि मेरे शीश पर रख देंगी तो मैं जीवन का ये विष भी धैर्य धारण करके पी लूंगा। महारानी सुनैना, राम आपसे सांत्वना पाने और आपको सांत्वना देने आया है। आप यदि इसी प्रकार विवल रहेंगी तो राम को धीरज क्या बंधाएंगी? महाराज, मैं क्या करूं? ये सब मेरे मोह की दुर्बलता है। राम, सीता को मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, फिर भी वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अपना दुख दिखाई देता है महारानी, परंतु राम का दुख नहीं देख सकती। राम निर्दोष है, वह भी उतनी ही पीड़ा सहन कर रहा है जितनी आप, कदाचित आपसे अधिक, परंतु वो किसी को दिखा नहीं सकता। वह कितना सहन कर रहा है ये पूछो लक्ष्मण से, जो प्रतिपल प्रतिक्षण उसका साक्षी है। वनवास की भांति आज फिर लक्ष्मण निद्रा को त्याग कर प्रतिपल प्रतिक्षण केवल अपने भैया की पीड़ा को निहारता रहता है। दोनों को आपके ममता भरे आंचल की आवश्यकता है। इन्हें हृदय से लगाकर सांत्वना दो महारानी। मैं अपनी पीड़ा में तुम्हारा दुख भूल गई थी वत्स, मुझे तुम क्षमा कर देना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ की गोद सदा तुम्हारे लिए खुली रहेगी। वत्स, मैंने तुम्हें और सीता को कभी भिन्न नहीं देखा। मुझे सदा तुम्हारे अंदर सीता और सीता के अंदर तुम दिखाई देते रहे हो। अब तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरी सीता भी हो, मेरे पुत्र भी तुम ही हो और पुत्री भी तुम ही। माता, आज आपने अपने राम को एक नया जीवन दान दे दिया है। लक्ष्मण, बड़ा भाई अकेला रह गया है। सीता का अभाव मिट तो नहीं सकता, परंतु तुम और उर्मिला दोनों मिलकर इतनी सेवा करना कि सीता का अभाव हृदय में खले ना। महारानी, अब इन्हें विश्राम करने दो। राम, लक्ष्मण, अपने कक्ष में चलो और थोड़ा विश्राम करो। जाओ पुत्र, जाओ।
लक्ष्मण, महाराज जनक और महारानी कितने उदार हैं। मैं सोचता था महारानी का हृदय भरा हुआ होगा, इसलिए वो उचित अनुचित बहुत कुछ कहेंगी, परंतु उन्होंने तो इतना भी नहीं कहा जितना उन्हें कहना चाहिए था। हमें उनसे उदारता की शिक्षा लेनी चाहिए। महाराज की जय हो। अरे चंद्रप्रभा, जी, महारानी ने कहा है। महारानी जी ने जो कुछ कहा है वो तो बाद में कहना, पहले जो मन में भरा है वो तो कह लो। जब हम आए थे तब तुम्हारे मुख पर इतना रोष था जो तुमसे सहन नहीं हो सकता था। तुम सीता की अंतरंग सखी हो, तुम्हें मुझ पर क्रोध करने का पूर्ण अधिकार है। जो कुछ तुम्हारे मन में क्षोभ है कि तुम्हारी सखी को वन क्यों भेज दिया गया, उसके ऊपर इतना बड़ा अन्याय किस अधिकार से किया गया, और भी जो कुछ कहना है कह डालो, जी हल्का हो जाएगा। इतनी पीड़ा को अंदर दबा कर रखोगी तो ये घुटन असह्य हो जाएगी। जो कहना है कह दो, तुम्हें पूर्ण अधिकार है। हमको क्या अधिकार है आपको कुछ कहने का? आप तो अवध के राजा हैं। मिथिला वाले तो बेचारे लड़की वाले हैं, वो आपको कुछ नहीं कह सकते। परंतु मैं मिथिला की सारी दीवारों पर लिख दूंगी कि मिथिला वालों, अब कभी अयोध्या में अपनी बेटी न ब्याहना। वो उसकी कदर नहीं कर सकते, वो उसकी कदर नहीं कर सकते। ठीक ही कहती है, ठीक ही कहती है। महारानी जी, कुंवर जी आपसे विदा लेने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, अब विदा दो माता। सदा सुखी रहो, दीर्घायु हो, सुखी हो। आज्ञा दें तो कुछ निवेदन करूं? कहो राम, क्या है? मां, अब मैं अकेला रह गया हूं, इसलिए यदि मुझे इस योग्य समझें तो कुछ काल के लिए मेरे पास अयोध्या में आकर रहें। मैं आपकी सेवा भी कर सकूंगा और कभी कभी थक हार कर आपकी गोद में अपना थका हुआ मस्तक भी रख सकूंगा। मैं अवश्य आऊंगी राम, मैं अवश्य आऊंगी। तुम्हें देखने से मुझे तुम दोनों के दर्शन हो जाते हैं।
इसलिए मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी। लक्ष्मण, उर्मिल को, मांडवी और श्रुतकीर्ति को कहना कि माँ ने बहुत बहुत स्नेह भेजा है। सबका कर्तव्य है कि राजा और बड़ा भाई होने के नाते राम की सब सेवा करें। भरत और शत्रुघ्न को मेरा प्यार देना। अच्छा माँ। तुम्हारे राज्य में सुख और समृद्धि हो। महाराज, विदाई से पहले इन्हें कुल देवता के मंदिर में अवश्य ले जाना। अवश्य। आओ राम। राम, लक्ष्मण, आज अपने कुल देवता के सामने खड़े होकर मैं तुम्हें जीवन का एक मूल मंत्र देता हूं। राम, जीवन में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों का आना अनिवार्य है। शुक्ल पक्ष की चांदनी सर्वदा नहीं रह सकती, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष का अंधेरा सदा नहीं रह सकता। काल का धर्म है बदलना, दिन को रात में और रात को दिन में बदलना। यही काल की गति है। यही सोचकर मनुष्य को कृष्ण पक्ष से अंधेरे से घबराकर हताश नहीं होना चाहिए। सुख के पश्चात दुख तो आते ही हैं, परंतु इस दुख के अंधेरे में मानव को अपने धर्म के प्रकाश से रास्ता बनाना चाहिए। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। निराशा की धरती पर आशा के बीज बोने चाहिए। यही बीजारोपण भविष्य में फल देता है। यही मानव कर्तव्य है और यही मानव आदर्श। सत्य कहा महाराज जनक ने कि यही मानव कर्तव्य है और यही मानव आदर्श। जीवन में कृष्ण पक्ष आने पर उसके अंधकार में किस प्रकार धर्म का सीधा मार्ग निर्माण करना चाहिए, यही आदर्श अब आपको स्थापित करना है। महाराज राम, आज सारा मानव समाज आपकी ओर देख रहा है। इसलिए आदर्श के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने का उत्तरदायित्व अब आप पर है। निष्क्रियता त्याग कर अब आपको क्रियात्मक कर्म के पथ पर चलना है। इस वैराग्य की बेला में महाराज जनक ने जो कर्म का उपदेश दिया है वो बड़ा गूढ़ तत्व है। वैराग्य की यह परिभाषा विदयराज जनक जैसा परम ज्ञानी ही कर सकता है, जिससे राग भी न छूटे और उसका बंधन भी न हो। यह परम ज्ञान है। ने जो कर्म का उपदेश दिया है वो बड़ा गूढ़ तत्व है। वैराग्य की यह परिभाषा विदयराज जनक जैसा परम ज्ञानी ही कर सकता है, जिससे राग भी न छूटे और उसका बंधन भी न हो।
यह परम ज्ञान है। राम, इसका मनन करो। सब ज्ञान और दर्शन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इधर गुरुदेव, उधर महाराज जनक, परंतु भैया की आंतरिक दशा पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यह समय ज्ञान और दर्शन का नहीं, संवेदना का है। परंतु कोरी संवेदना से क्या होगा जब तक उसके साथ मार्गदर्शन न हो। दिशाहीन संवेदना से कर्मपद तो नहीं बनते। कर्म पथ कौन बनाता है आर्य सुमंत? ये सब तर्क की बातें हैं। पथ तो होनी के हाथ में है। जैसे सहसा एक भूकंप आ जाने से सारे मार्ग और पथ धरती में समा जाते हैं, उस समय दर्शन और ज्ञान का क्या लाभ? तभी तो लाभ है जब भूचाल में सारे रास्ते और मार्ग मिट जाते हैं तो फिर से नए मार्ग और पथ बनाने होते हैं। जो उस भूचाल से बच जाते हैं उन्हें जीवन की नई आशा का प्रकाश देना होता है। उस समय धर्म और ज्ञान ही नया कर्म पथ बनाता है। नहीं यार सुमंत्र, नहीं। जब होनी का भूचाल आता है तो ज्ञान और धर्म सब रखा रह जाता है। हाँ, यदि मनुष्य होनी को जान ले तो क्या कर लेगा? क्या वो होनी को बदल देगा? लक्ष्मण, होनी को कोई नहीं बदल सकता। सबको होनी के आगे अपना मस्तक झुकाना पड़ता है। ठीक है, मैं भी यही कहता हूं कि होनी के आगे चुपचाप सर झुका देना चाहिए। और सर झुकाकर सारा जीवन वहीं बैठे रहना चाहिए। भूचाल के पश्चात मनुष्य किसी दिशा में किसी रास्ते पर तो चलेगा। यहीं पर उसे शास्त्र और दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, जो उसे यह बताए कि इस अवस्था में उसका धर्म क्या है और उसका रास्ता किधर है। परंतु वह रास्ता सोचने की सुध किसमें होगी? होनी की चोट इतनी अकस्मात और कठोर होती है कि मनुष्य का होश स्थिर नहीं रहता। या तो वो जड़वत हो जाता है या पागल। तभी तो गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु न तो बेहोश होता है न पागल होता है। गुरु का ज्ञान हर अवस्था में स्थिर रहता है। यदि गुरु को इतना ही ज्ञान होता है तो होने से पहले उसका उपचार क्यों नहीं कर लेते? भाभी के वन जाने से एक दिन पहले तक यह जीवन सुख और स्मृति से भरा हुआ था। फिर अचानक जैसे एक बिजली गिरी और एक ही रात में सब कुछ हो गया। यदि गुरु को उसका पता होता तो गुरु क्या कर लेते? यही तो मैं पूछ रहा हूं। लक्ष्मण, जिन्हें पता होता है वो होनी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी को इसका पता था। हाँ, था। पता था? किसे? गुरुदेव को। गुरुदेव को? हाँ, जब श्री राम को वनवास हुआ गुरुदेव को पता था। सीता को वनवास होगा वो भी गुरुदेव को पता था। स्वयं स्वर्गवासी महाराज दशरथ भी इन घटनाओं को जानते थे। क्या पिताश्री जानते थे कि क्या कह रहे हैं आप? आपको इसका ज्ञान कैसे? क्योंकि जब महाराज दशरथ को यह बताया गया था तो उस समय मैं भी वहां उपस्थित था। कहां पर? गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। एक बार महाराज दशरथ गुरु के आश्रम में पधारे थे। उस समय वहां पर परम तेजस्वी महर्षि अत्रि पुत्र महामुनि दुर्वासा वहां ठहरे हुए थे। सायंकाल की गोष्ठ में महाराज ने उनसे पूछा, भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। मुझ पर प्रसन्न होकर यह बताने की कृपा करें कि मेरा वंश कितने समय तक चलेगा। मेरे राम का भविष्य कितना उज्जवल है।
मेरे सब पुत्रों की आयु कितनी होगी और मेरे पुत्रों के पुत्र कैसे होंगे? विशेष करके मेरे राम के पुत्रों का भविष्य बताने की कृपा करें। राजन, आपके सारे पुत्र दीर्घजीवी हैं। सबके घर उत्तम संतान होगी, जिसमें कई नए नए राजवंश स्थापित होंगे। आपने विशेषतः राम की बात पूछी है, तो सुनिए। राम का भविष्य अधिक सुखमय नहीं है। वो अपनी युवावस्था में ही राज सुख से वंचित होकर पत्नी सहित 14 वर्ष वन में रहेंगे। जब राज्य सुख पाएंगे तो पत्नी सुख से वंचित हो जाएंगे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के विरह में ही अपना अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। उनके 2 पुत्र भी होंगे जो बड़े पराक्रमी होंगे। दोनों नए राज्य स्थापित करेंगे। राम उनका अभिषेक अयोध्या से बाहर करेंगे, अयोध्या में नहीं। क्या? मुनिवर, राम तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मेरे उसी पुत्र के भाग्य में इतना दुख क्यों? राजन, श्री राम के भाग्य के बारे में आपने जो बात कही है वो अज्ञानवश कही है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके पुत्र राम तो स्वयं भाग्य विधाता है। अर्थात ये कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु ने ही आपके घर राम रूप में अवतार लिया है। और ये पत्नी वियोग का दुख उन्हें भृगु ऋषि के दिए हुए शाप के कारण भोगना पड़ेगा। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को शाप दिया था? हां, देवासुर संग्राम के समय देवताओं से पीड़ित होकर दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली थी। इस पर कुपित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भृगु पत्नी का सिर काट दिया। इस पर भार्गव वंश के प्रवर्तक महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध के वशीभूत होकर उसका वध किया है। इसलिए आपको भी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहां बहुत वर्षों तक पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ेगा। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने मुझे शपथ देकर कहा था कि ये बात राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को कभी न कहना। इसीलिए आज तक मैंने ये बात सदा गोपनीय रखी थी। ऐसी विचित्र बात सुनकर मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। यदि आपको ये सब पता है तो फिर भी हम इस प्रकार दुखी क्यों होते हैं? तुम्हारे वनवास जाने पर मैं इतना विवल क्यों हो गया था? ऐसे ऐसे कई प्रश्न मेरे मन में भी उठते हैं, पर
उनका उत्तर मुझे नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि हम साधारण प्राणी माया के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनमें से बच के निकलना संभव नहीं है। श्री राम को देखो, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। फिर भी जब नर रूप धारण किया है तो अपने आप को संपूर्णतः माया के अधीन कर दिया है। उसी प्रकार दुखी होते हैं, विवल होते हैं, फिर हमारी क्या गिनती है लक्ष्मण? क्या बात है लक्ष्मण? कुछ नहीं भैया। किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? सोच में नहीं, एक दुविधा में फंस गया हूं। कैसी दुविधा? बड़ी विचित्र दुविधा है भैया। आर्य सुमंत्र कह रहे थे आप भगवान विष्णु के अवतार हैं और भाभी सीता भगवती लक्ष्मी के अवतार हैं। आर्य सुमंत्र ने केवल इतना ही कहा कि मैं भगवान का अवतार हूं। ये नहीं बताया कि समस्त प्राणी मात्र के अंदर भगवान की ही ज्योति प्रकाशित है। दिव्य दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि स्वयं तुम भी भगवान हो। उसी प्रकार आर्य सुमंत्र भी भगवान का ही रूप है। देखो, जैसे बहुत से घड़ों के अंदर यदि पानी भरकर रख दो तो उन सब के अंदर एक ही सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होता है। वही सूर्य बाहर आकाश में भी है और वही सूर्य प्रत्येक घट के अंदर भी है। जब ये जान जाओगे तो सारी दुविधा मिट जाएगी, फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। प्रश्न इससे आगे भी है भैया। आर्य सुमंत्र पहले से जानते थे कि सीता भाभी को फिर वनवास भोगना पड़ेगा। उनका कहना है स्वर्गीय पिताश्री को भी इन सब घटनाओं का पूर्व ज्ञान था। उन्हें महर्षि दुर्वासा ने सब बता दिया था। यदि उन्हें भविष्य का इतना ज्ञान था तो उनके मन को इतनी पीड़ा, इतना महान दुख क्यों हुआ? क्योंकि यही इस शरीर का गुण है। इस शरीर के अंदर जो मन है वही दुख और सुख, पीड़ा और प्रसन्नता की भावनाओं का वाहन है। और माया हर प्राणी की परीक्षा उसी मन के द्वारा लेती है। भविष्य का ज्ञान होना या न होना कोई बड़े महत्व की बात नहीं है। योग की साधना से कोई भी प्राणी त्रिकालदर्शी हो सकता है। भैया, मैं तो समझता हूं भविष्य का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे क्या होना है यह जानने की लालसा तो सब में होती है। प्राणी के लिए इतनी बड़ी बात महत्व की नहीं होगी तो फिर कौन सी बात बड़े महत्व की होगी? सबसे बड़े महत्व की बात है कि दुख और सुख के समय प्राणी कैसा व्यवहार करता है। वो भावना की चोट सहकर भी अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर स्थिर रहता है कि नहीं। इसलिए मैं भविष्य के ज्ञान को कोई महत्व नहीं देता। देखो लक्ष्मण, होनी तो होगी ही, परंतु उसका सामना प्राणी किस प्रकार करता है यही महत्वपूर्ण बात है। पिताश्री को भविष्य का ज्ञान था,
इसमें उनकी महानता नहीं है, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपना धर्म का पथ नहीं छोड़ा, अपने प्राण त्याग दिए, परंतु अपना वचन भंग नहीं किया। यही उनकी महानता थी। सीता को देखो, यदि दुर्वासा के कथनानुसार वो लक्ष्मी का अवतार है, तो उसमें होनी के घटना चक्र को बदलने की शक्ति भी थी, परंतु उसने मर्यादा के आदर्श का ही पालन किया। ये सब कुछ त्याग करते हुए उसे कितना दुख हुआ होगा। उसे मेरी पीड़ा का भी पूर्ण ज्ञान था। पति ने या राजा ने भी उससे जाने के लिए नहीं कहा, उल्टे उससे रहने की प्रार्थना की थी, परंतु उसने जो अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझा, उसे निभाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यही महत्वपूर्ण बात है। लक्ष्मण, भविष्य को जानने के फेर में मत पड़ो। वर्तमान का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसे निभाओ। भविष्य तो स्वयं ही नतमस्तक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। होनी तो होगी ही। तुम अपने धर्म पर दृढ़ रहो। यही शिक्षा हमें सीता से लेनी चाहिए। धन्य हो प्रभु, कैसी शिक्षा दे रहे हो सबको। प्राणी मात्र को सिखा रहे हो कि होनी को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। और देखो पुत्री, तुम्हारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो प्रभु की उदारता है। अपने सेवकों की बड़ी शोभा करते हैं। वो ये भी जानते हैं कि मुझ में जो शक्ति और दृढ़ता है, वो उन्हीं की दी हुई है। फिर भी उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेविका की प्रशंसा अवश्य करते हैं। आपने देखा गुरुदेव, उन्हें ये आभास अवश्य होगा कि मुझे माता सुनैना के लिए चिंता है। सो देखें, वो स्वयं ही मिथिला चले गए और जैसे आपने बताया, उन्होंने माता सुनैना की मन की वेदना को मिटाकर उन्हें स्वस्थ कर दिया। कितने कृपालु है प्रभु। सचमुच पुत्री, उन्हें सबका ध्यान रहता है। प्रभु सबका दुख दूर करते हैं। अपनी माता की ओर से तुम्हारी चिंता मिट गई, इससे मुझे बहुत शांति मिली है। क्योंकि तुम्हारे गर्भ में जो बालक है, वो बड़ा शूरवीर होगा। इसलिए तुम्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हें केवल वीर पुरुषों की ही कथाएं सुननी चाहिए। आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे पुत्र ही होगा। प्रभु की कैसी माया है कि हर माता को यह जानने की उत्सुकता होती है कि मेरे पुत्र होगा अथवा पुत्री। अवश्य पुत्र होगा। और दो पुत्र होंगे, जुड़वा।
मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न